नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग और विषम संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको जो फर्स्ट हमारा लेक्चर, इसका एक लेक्चर हो चुका है। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मैं आपको एक बार पहले वाला जो अपना फर्स्ट पार्ट था जो हमने इसका किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि उसमें हमने कौन कौन सी बातें देखी थी। तो हमने एक मेन बात, जो इम्पोर्टेंट बात थी, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो बात है आपको पिछले लेक्चर की ध्यान में रखनी है। कि हमने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे पता चलेगा? हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई के अंक में 2 है, 3 है या फिर 7, 8, अगर ये संख्याएं आ गई, थोड़ा सा मैं आपको इसको बड़ा कर लेता हूँ ब्रश को, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। क्या आ जाए लास्ट में? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2, 3 और 7, 8। यदि किसी संख्या के बीच में 2, 3, 7, 8 आ गया तो वो संख्या क्या होगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 101%, इसमें कोई आपकी दो राय नहीं है। ये बात आपको पिछले में याद कर ली थी। अब मुझे बता दीजिए, क्या ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होगी? आपने तो कहा कि सर लास्ट में 7 आ गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको आगे बात समझ में? ठीक है। और एक इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? यदि लास्ट में जीरो की संख्या विषम आ जाए, यदि लास्ट में संख्या के 1 जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए या फिर 5 जीरो आ जाए, मतलब जीरो के जोड़े न बने, भी क्या बने? जीरो के जोड़े न बने, तो वो संख्या आपकी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जीरो के जोड़े बन रहे हैं तो वो आपकी पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो 2, 3, 7, 8 और जीरो के विषम जोड़े आपको ये बता देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। बस हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था। एक पढ़ा था हम वर्ग को किस प्रकार से लिखते हैं, हम उसको एन स्क्वायर लिखते हैं। जैसे 2 का वर्ग लिखिए तो हम 2 की पावर 2 लिख देते हैं। ये हमने उसका नोटेशन पढ़ा था कि हम पूर्ण वर्ग को किस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी संख्या का वर्ग लिखना है ना, तो जैसे हमें 3 का वर्ग लिखना है तो 3 का वर्ग हम 3 की पावर 2 करके 9, इस प्रकार से हम लिखेंगे। मतलब 3 का वर्ग लिखने का ये तरीका है। और वर्ग क्या होता है? जब हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो आपका वर्ग कहलाता है। चीजें क्लियर? मेन बात थी ये भी कि कैसे पता चलेगा कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो हमने पिछले पार्ट में ये याद कर लिया था कि हम ये पता लगा सकते देखते ही कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, नहीं हम जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। कैसे? जैसे आपका मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझता हूँ। ये 15 है आपका, ये आपका 25 है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका 27 है। आपसे पूछा गया कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो आपने लास्ट में 7 देखते ही निशान लगा दिया कि सर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग? आप कहेंगे सर लास्ट में 5 है, ये हो भी सकती है। इसके भी लास्ट में 5 है, ये भी हो सकती है। अब हमें इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है भी, इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे एक बार आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया हमारा आज का टॉपिक कि हमें ये पता करना है इन दोनों में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो चलिए भी, तो हमने एक रिलेशन में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ भी, जो आपको याद रखना है भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि पिछले में मैंने आपको बताया था कि ये एक विषम संख्या है। यदि हम एक विषम संख्या को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 का वर्ग प्राप्त होगा। यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 2 का वर्ग प्राप्त होगा। यदि हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ें तो हमें 3 का वर्ग प्राप्त होगा। आपको आगे बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पे देखिए, पहली दो विषम संख्याएं 1 और 3, 4। पहली दो विषम संख्याएं जोड़ी और आपको 2 का वर्ग प्राप्त हो गया। पहली 3 विषम संख्याएं आपने जोड़ी, 3 का वर्ग प्राप्त हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
हाँ सर, हमें ये बात समझ में आ गई कि पहली जो शुरुआती जितनी विषम संख्याएँ हम जोड़ेंगे, उतना ही हमें क्या है, वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है? जैसे देखिए भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पहली 3 विषम संख्याएँ जोड़ने से आपको पता लग गया कि 3 का वर्ग प्राप्त होगा। तो ये है आपका 9, क्या है? 9। यदि मैं इसमें से आपकी विषम संख्या घटाता जाऊँगा, तो मुझे कहीं न कहीं 0 प्राप्त होगा। अब ये वाला रिलेशन देख लेना आप कि विषम संख्या, क्योंकि ये क्या होता है, आपका विषम संख्याओं का जोड़ होता है वर्ग। क्या होता है? विषम संख्याओं का जोड़ होता है, ये हमने यहाँ से पता कर लिया। तो मुझे क्या करना है कि विषम संख्याएँ आपकी इसमें से घटाते जाना है अभी। ठीक है? और आखिर में क्या बचना चाहिए? आखिर में आपका 0 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? 0 आपका आ जाना चाहिए भी। तो ये बात आपको पता चल गई या फिर नहीं पता चली? ठीक है, तो चलिए आगे मैं इनका एग्जाम्पल भी आपको करवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, तो क्या आपने कक्षा 6 में ये प्रतिरूप तो आपको याद होगा? ठीक है, कि 1+3 1+3 3+2, आपको 1 3 5+3 5+2, कि यदि हमें एक तरीके से और वर्ग प्राप्त होता था, यदि हम उसको क्या कर देते थे, पलट देते थे अभी। जैसे 1+3 क्या हो गया, 4 हो गया, 1+3 3+2, कि हमें क्या करना, बढ़ते हुए जाना है, फिर नीचे आना। यह देखिए आपका विषम संख्याएं हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वही आपको दिखा रखा चित्र के रूप में, आपको ज़्यादा इसके बारे में हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है अभी। ठीक है? ये बात आपके काम की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आपकी, कि हम देखते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। आपसे पूछे पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए भी, तो लिखने मत लग जाना। आपको पता है कि 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 5 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर आप निकालेंगे, आप कह देंगे 25 है भी। कितना है, 25 है। पहली 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। आपको पता है कि 10 का स्क्वायर आप कर देंगे, 100 आपका हो जाएगा। ये 6th क्लास में भी था आपका, आप भूल गए या फिर आपको करवाया नहीं गया, तो दोबारा से आपके सामने आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका 6th में भी आया है, 7th में भी आया और 8th में भी आ रहा है कि पहली विषम संख्याओं का योग निकालने का तरीका क्या है, आपका एन स्क्वायर है। क्या है, एन स्क्वायर। इसके अतिरिक्त हम विषम संख्याओं को क्रमिक रूप से घटाकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। संख्या 25 पर विचार कीजिए। इसमें से क्रमिक से आप क्या कर लीजिए कि जब तक आपको 0 न प्राप्त हो जाए, वह उससे आगे न निकल जाए भी। तो ये देखिए आपको क्या करना है कि लगातार घटाते हुए जाना है भी। जो विषम संख्याएं हैं ना, वो आपको घटाते हुए जाना है। आपको आ रही बात समझ में? आपको क्या है, विषम संख्याएँ उसमें से घटाते हुए जाना। अगर लास्ट में 0 आ गया, अगर लास्ट में 0 आ गया, तो इसका मतलब समझ जाना वो आपकी क्या थी, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपकी 0 न आए, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये देखिए आपका एक तरीका, 25 था हमारे पास, हमें 25 चेक करना और 15, 2 ही संख्या थी ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि 15, 25 और 27, क्या करवाया था? 15, 25 और 27, इसमें से पूछा था कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे आपने इकाई का देखते ही 2 3 आपको 7 8 और विषम संख्या में अगर 0 हो, तो वो आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आपने इस पे तो काटा लगा दिया था, ये तो नहीं होगी भी। ठीक है? अब आपने देखा 5 और 25 इकाई का अंक, तो इन दोनों को हमें चेक करना था कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ज़्यादा इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना कि सर हमें तो पता है कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या, सबको पता है 25 पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन हमें तरीका ज्ञात करना कि किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इनमें से विषम संख्या घटाते हुए चलना है। तो यहाँ मैं एक बार 15 और लिख देता हूँ भाई। 15 में से पहली विषम संख्या एक जाएगी, कितना बचेगा, 14। आपको आगे बात समझ में? फिर आपको 14 में से कितना घटाना पड़ेगा, दूसरी विषम संख्या जो हमारी 3 होती है, कितना हो जाएगा, 11। 11 में से फिर आपको कितना घटाना है, 11 में से फिर आपको अगली विषम संख्या क्या होगी 3 के बाद, 4 तो सम हो गई, 5, 5 आपकी होगी, कितना हो जाएगा, 9। सॉरी, 11 में से 5 गया, 6 भी।
11 में से 5 गया, 6 आपका बचता है। फिर अगली विषम संख्या क्या होगी भी? 5 के बाद क्या होगी? 7। ये देखिए कि 6 माइनस 7 कितना आ गया? -1। बीच में 0 नहीं आया ना, 0 आना आपका बहुत ज़रूरी था। यदि 0 आ गया तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जैसे 25 में से देखिए, 25 में आपने 1 घटाया 24, 24 में से 3 घटाए 21, 21 में से 5 घटाए, अगली विषम संख्या 5 होगी ना, 16, 16 में से 7 घटाए 9 और 9 में से 9 घटा दिया आपने 0, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से साफ होता है कि 25 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। ठीक है। 15 से हमने चेक किया -1 आया, तो 15 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, छोटी संख्याएं आप चेक कर लेंगे। ठीक है। उपयुक्त प्रतिरूप का उपयोग करते हुए 36 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, जबकि 35 का स्क्वायर 1225 है भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उपयुक्त जो प्रतिरूप है ना, उसका प्रयोग करते हुए भी ध्यान से, अब देखिए, इसका अर्थ यह है कि 1, 3, 5, 7, 9, 7 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, चूंकि हमने पहली 5 विषम संख्याओं का घटा दिया, अतः 25 का होगा, 5 का स्क्वायर होगा। उपयुक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 36 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, जबकि 35 का स्क्वायर 1225 है। उपयुक्त प्रतिरूप कौन सा है भी? कौन सा तरीका हमने अपनाया है वर्ग निकालने के लिए भी? ठीक है। विषम संख्याओं को हमने जोड़ा है। क्या है? विषम संख्याओं को हमने जोड़ा है भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब ध्यान से देख लेना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भी, आपको 35 का तो याद है, 35 का तो आप निकाल लेंगे। ठीक है। ध्यान से कि 35 का तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और जिनके लास्ट में 5 हो ना, उसका मैं आपको बता भी देता हूं। आपको स्क्वायर निकालने का तरीका वो होता है, आपका पहले अंक का स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, सुन लो। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 को आपको क्या करना है? 1 बढ़ा के गुणा करना है। 3 है तो यहाँ आगे वाला अक्षर आपको 4 से गुणा करना है, तो 3 चौके आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1225 35 का। आप कहेंगे सर यही तरीका 25 में लगा के दिखाना एक बार। 5 का कितना होगा? 5 का आपका 25 होगा। ये बात क्लियर है? अब 2 को किससे गुणा करेंगे? 2 से 1 ज़्यादा, 2 तिये 6, 25 का 625। तो जिनके लास्ट में 5 है उनका आप निकाल लोगे। जिनका लास्ट में 5 आता है उनका वर्ग आप निकाल लोगे क्या? बिल्कुल आसानी से। आपको लास्ट वाले मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, उसके बाद जो अक्षर है उसको आपको 1 बढ़ा के गुणा करना है। ठीक है? तो हमें 36 का हमें ज्ञात करना है भई। आपको आगे बात ध्यान में, अब देख लो, इससे आसान तरीका वर्ग निकालने का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब हमें 36 का निकालना, अब देखो किस प्रकार से करेंगे भी। प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि 1225 पहली 35 विषम संख्याओं का योग है, ये तो आपको पता चल गया। जो स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर कितने वर्ग संख्याओं का योग है? दो सॉरी, कितनी विषम संख्याओं का योग है? 2 का, 3 का स्क्वायर 3 विषम संख्याओं का, 4 का स्क्वायर 4 विषम संख्याओं का, 5 का स्क्वायर 5 विषम संख्याओं का। ठीक है। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें 36वीं विषम संख्या इसमें हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 36वीं विषम संख्या हम जोड़ देंगे भी। अब आपका काम होता है कि सर 36वीं विषम संख्या कौन सी है भी? 36वीं विषम संख्या कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है भी, आपको बहुत ट्रिक करवाई जाएंगी, लेकिन इससे आसान ट्रिक कोई नहीं होगी किसी का भी वर्ग निकालने की। तो 36वीं संख्या को जोड़ना होगा, तो हम 36वीं विषम संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे भी? तो उसका फार्मूला है 2n-1। क्या है आपका? 2n-1। 36वीं विषम संख्या, आपको कोई भी विषम संख्या ज्ञात करनी है ना, तो उसका फार्मूला है 2n-1। अब ध्यान से देखना भी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये है आपकी 36वीं विषम संख्या। ठीक है। तो 2n कितना हो जाएगा अभी? 2 की जगह 2, n कौन सा ज्ञात करना है आपको? 36। 36वीं विषम तो ज्ञात करनी है, और माइनस क्या करना है? 1। क्या करना? -1, मतलब जो संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें से क्या करना है? आपको 1 घटाना है। 36वीं ज्ञात करनी है, तो 36 दूनी 72 और 1 71, 72 और 1 71।
आ गई 36वीं विषम संख्या। तो आपके पास 35 का तो था ना स्क्वायर कितना था 5 5 25 और 3 को गुणा करेंगे 3 चौके 12। तो इसमें आप कितने जोड़ने हैं आपको 71 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं 71 जोड़ने हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 7 और 2 9 2 1 1296। ये 36 का आ गया। आप कहेंगे सर 37 का निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे 37 का आपको निकालना हो तो आपको फिर इसमें 36 वाले में आप 37वीं विषम संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी घटानी पड़ेगी। 37वीं क्या होगी आपकी 37 दूनी 74 में से 1 घटा दीजिए 73 होगी। इसमें 73 जोड़ दीजिए आपका क्या आ जाएगा कितने का आ जाएगा आपका 37 का आ जाएगा। आप घटा भी सकते हैं भी क्या कर सकते हैं घटा भी सकते हैं। जैसे आपका 40 का क्या था भी ठीक है 40 का होता है आपका 1600। कितना होता है 16 सॉरी हाँ 4 चौके 16 40 का पता होगा ना आपको कि लास्ट की जीरो हटा के आपने डबल कर दी और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 हो गया। तो 40 क्या है 40 विषम संख्याओं का योग है ना। तो आपको 39 का निकालना है। किसका निकालना है 39 का। तो मतलब यदि आप इसमें से ये 40 विषम संख्याओं का योग है यदि इसमें से आप 40वीं विषम संख्या घटा देंगे तो कितने संख्याओं का योग बच जाएगा 39 बच जाएगा ना 39 का। तो 39 40वीं विषम संख्या कौन सी है आपको फार्मूला आता है 40 दूनी 80 80 में से एक गया 79। यदि आप इसमें से 79 घटा दीजिए तो किसका आ जाएगा आपके पास 39 का आ जाएगा। आपको आ रही बात समझ में ठीक है। जो आपका स्क्वायर है उतनी ही विषम संख्याओं का योग है। मैं आपको कुछ एक तथ्य लेके समझाता हूँ भाई आसान से जो आपको समझ में आ जाए ध्यान से देखना। अब ये 5 का स्क्वायर है 25 किसका है 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमसे कम भी पूछ सकता है और ज्यादा भी पूछ सकता है। तो ये क्या है आपका 5 पहली विषम संख्याओं का योग। ये आपको पता है कि जो जिसका स्क्वायर हो उतनी ही आपकी पहली विषम संख्याओं का क्या है ये जोड़ है। यदि मैं इसमें छठी विषम संख्या जोड़ दूंगा तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 6 का। अब छठी विषम संख्या क्या है आपको जोन सी विषम संख्या निकालनी उसका डबल कर दीजिए 1 घटा दीजिए 6 दूनी 12 12 में से एक गया 11 कितना हो गया 11 25 में से जब अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 36। तो ये 6 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। अगर मुझे इससे पहले वाला निकालना हो 4 का स्क्वायर तो मैं क्या करूंगा ये जोन सा है 5 संख्याओं का योग है ना। तो मुझे क्या चाहिए 4 में तो 4 संख्याओं का योग चाहिए। तो पांचवी जो संख्या वो मुझे घटानी पड़ेगी 5 दूनी 10 10 में से एक गया 9 होगी। यदि मैं इसमें 25 में से 9 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा 16 भी 4 का स्क्वायर 16 मैंने घटा दिया। ये 4 विषम संख्याओं का योग है ये 5 विषम संख्याओं का और ये 6 विषम संख्याओं का योग है। तो क्या आपको बात समझ में आई। आप आगे से पीछे वाला किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको उस नंबर की विषम संख्याएं आपको जोड़नी है उस नंबर की क्या करनी है विषम संख्या आपको जोड़नी है। ठीक है एक लास्ट एग्जांपल करवा दूं बता दोगे तो चलो ठीक है भी यही करवा देता हूं आपको। आप पहले मुझे बताइए आपको निकालना है 87 का भी। किसका निकालना है 87 का वर्ग। आप कहेंगे सर ज़्यादा टाइम नहीं कम से कम टाइम कैसे लें। तो सबसे पहले आप 87 के लिए 85 का निकाल लीजिए। किसका निकाल लिए लीजिए 85 का भी। 85 का तो क्या आएगा आपका 5 5 25 5 5 25 और 8 से आगे वाला क्या आता है 9 आता है। तो 8 नीम 72। तो आपका ये आ गया कितने का 85 का। 86 का कैसे निकालेंगे आप। तो आपको क्या करना है ये 85 विषम संख्याओं का जोड़ है और आपको 86 वाली और जोड़नी है। 86 वाली विषम संख्या कौन सी होगी जो 86 वाले नंबर पे आएगी वो होगी आपका इसका डबल करके आपको एक कम करना है भी। इसका क्या करना है डबल करके आपको एक कम करना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन डबल करना है या तो आपको 86 86 को 2 बार जोड़िए या इसकी 2 से गुणा कर लीजिए। 2 छिके 12 2 छिके 12 2 अट्ठे 16 और एक
17 इसमें से एक कम करना मतलब 171 आपको क्या करना है इसमें जोड़ना है। 171 जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका ये 86 का स्क्वायर आएगा अभी ध्यान से। और हमें कितना निकालना है आपका 187 का। तो 187 का क्या आएगा अगली संख्या 171 है, 172 आपकी सम आएगी और 173 और जोड़ देंगे हम इसमें। कितना जोड़ देंगे 173 हम जोड़ देंगे। ये जो जोड़ आएगा ये आपका 87 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप दो दो बढ़ा के उस संख्या में जोड़ते चले जा करो जोन सी संख्या पर आपको पहुंचना है। ये नहीं कि हर बार आप डबल करके घटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 88 का निकालना हो तो अब तो 88 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम 175 इसमें जोड़ देंगे भी। आपको आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चीजें क्लियर, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ एक एक चीजें ताकि आपको, और एक बार कॉपी पेन लेके खुद से इसको निकाल के जरूर देख लेना भी। ठीक है, तो यहां से देखिए अब एक बार तो हमने कर लिया था अभी। एक संख्या जैसे 38 पर विचार कीजिए जो वर्ग नहीं है, उसमें एक से आरंभ करके लगातार विषम संख्याओं को घटाइए। और ये इसने यहाँ पर कहा है कि आपको चेक करना सेम वही विषम संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे 38 लेंगे तो 38 में से एक घटाइए, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से 3 घटाइए, फिर आप 5 घटाइए, फिर आप 7 घटाइए। तो इस प्रकार से घटाते हुए चलिए और ये देखिए कि वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि 0 आ गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, नहीं आया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी भी। तो यहां तक क्लियर आपको। ठीक है, इससे ज्ञात ये घटा दिया, एक गया 37, 37 में से 3 गया 34, 34 में से फिर 5 29, 29 में से 7 गए आपके 22, 22 में से 9 गए 13, 13 में से 11, 2 में से 11 आपके -11। 0 नहीं आई, सीधा माइनस में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि ये 38 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भी। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं एक प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती यदि वह एक से आरंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्या और प्राकृत संख्याओं के योग में व्यक्त न की जा सके। इसने कहा है कि एक पूर्ण संख्या, क्योंकि कई बार जब स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा ना तब आप फंसोगे। ठीक है, आपको इस लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा ये क्या कहा, क्या कह रहा है अभी। इसने कहा कि एक प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती भी। कौन सी प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती? यदि हम एक से आरंभ होने वाले क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग में व्यक्त न कर सके। देखिए कैसे, आपके पास दो संख्याएं हैं, एक 4 है और एक आपका 5 है। तो मुझे 4 को किस रूप में व्यक्त करना है? विषम क्रमागत विषम संख्याओं के योग में। जो आपकी क्रमागत विषम संख्याओं के योग में व्यक्त होगी ना, तो वो तो आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी। जैसे आपका मैं करता हूँ 1 प्लस में 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, ये 4 आ गया। लेकिन ये क्या है अभी 1 प्लस 3 4 और अगली तो कितनी आएगी 5, ये नहीं हुआ। तो 5 आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 आपकी पूर्ण वर्ग है। देखिए कितनी आसानी से आपको लाइन समझ में आई है। यदि हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या को क्रमागत विषम संख्याओं के योग में व्यक्त कर देंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। यदि मैं यही देख के मैं ऑप्शन दे दूं ना आपको, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको। क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार सोल्व करके जो अब पढ़ने के बाद पहले वाली कंडीशन में जाना और मुझे बताना क्या आप इसका आंसर कर पाते। यही क्वेश्चन यही है कि एक प्राकृत संख्या यदि वह एक से आरंभ होने वाली क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग में व्यक्त की जा सकती है भी। यहाँ क्या मिलता कि एक प्राकृत संख्या जिसको हम विषम संख्याओं के योग में व्यक्त कर सकते हैं वो संख्या क्या होती है भी। ऑप्शन मिलेंगे आपको पूर्ण वर्ग, आपको ये आपका प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। ठीक है, तो वहां पे आपको अब तो जो आपको ज्ञान है अब तो आपको पता चल चुका। यदि हम किसी संख्या को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख देंगे तो वो संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आप तुरंत टिक कर देंगे भी। आपको आगे बात समझ में? तो इस लाइन भी हम इस परिणाम का उपयोग यह ज्ञात करने हेतु कर सकते हैं क्या यह एक प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाकर देखते हैं। लगातार घटाते हुए आते, 0 आ गया तो आपकी क्या है? पूर्ण वर्ग है, नहीं आया तो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है भी। ज्ञात कीजिए कि दो क्रमागत पूर्ण वर्गों के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं आती हैं। क्या आपने कभी किसी प्रतिरूप का अवलोकन किया है भी?
अब आपको देखना है कि दो क्रमागत आपका पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं भी। लगातार पूर्ण क्रमागत में लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो भी। आपको एक नया रिलेशन पता चलेगा अभी भी, ठीक है। तो नया रिलेशन क्या है कि दो क्रमागत आप पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए। मैं आपको लिख देता हूँ, एक है, एक के बाद आपका चार है, चार के बाद आपका नौ है, नौ के बाद 16। इस प्रकार ये क्रमागत मतलब लगातार क्रम के अनुसार। इनके बीच में अंतर कितना है अभी? एक और चार के बीच में अंतर कितने का है? तीन का है। नौ और चार के बीच में पांच का है। नौ और 16 और नौ के बीच में कितने का है? कितने का अंतर है आपका, बताइए? 9 और 16 के बीच में आपका 7 का है। यही तो है आपका लगातार अंतर, ये बढ़ता जा रहा है। विषम संख्याओं का अंतर आपका होता है भी। किसका अंतर होता है? विषम संख्याओं का अंतर आपका होता है। ये बात आपको पता चल गई भी, ठीक है। और यहाँ से आपको एक बात और पता चली है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं आ रही, प्राकृत संख्याएं भी। अब ध्यान से देखना, एक और चार के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं? आप कहेंगे सर दो और तीन, दो। जितना इनका अंतर है उनसे एक कम, उनसे एक कम। जैसे आपका नौ और चार के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? पाँच, छः, सात, आठ। और कई बच्चे नौ में से चार घटा के पाँच कर देंगे। आपको आ रही बात समझ में? नौ और चार का अंतर तो कितना है? आपका पाँच का है, लेकिन इनके बीच में संख्या कितनी आ रही है? संख्या आ रही आपकी चार। क्योंकि कौन कौन सी संख्या आ रही बीच में? पाँच, छः, सात, आठ। पाँच, छः, सात, आठ, गिन के देख लीजिए। आप बताइए, चार और एक के बीच में कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर तीन संख्याएं हैं, तुरंत कह देंगे आप, चार में से गया, तीन संख्याएं हैं। लेकिन ध्यान से देखना एक बार, संख्या तो कितनी है? दो ही है। एक दो आया है और एक आपका तीन आया है इनके बीच में भी, ठीक है। एक और सौ के मध्य कितनी वर्ग संख्याएं हैं भी, ठीक है। ये तो आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ऊपर वाला ही आपको क्लियर करवा देता हूँ। कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी? इसके बीच में दो आएगी, इसमें चार आएगी, इसमें छह आएंगी। मतलब सम संख्याओं के बीच में उनकी क्या आएगी? प्राकृत संख्याएं आएंगी, दो पूर्ण वर्गों के रूप में। ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपका थिंकिंग के लिए था। अब आगे आ जाइए भी। एक और सौ के मध्य कितनी वर्ग संख्याएं हैं? 101 से 200 के मध्य कितनी वर्ग संख्याएं हैं? पूर्व में जिस वर्ग तालिका में, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये लिखना है आपको किस प्रकार से आपने वर्ग किए थे भी, एक से लेके 30 तक, कि एक का क्या होता है, दो का क्या होता है, तीन का क्या होता है, चार का क्या होता है, पांच का क्या होता है, ये हमने किया था। तो आपको लिखना है, इसके साथ ही यह भी बताइए कि 100 यहाँ पे आपको लिखना है भी। 1 से 100 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं भी? तो सबसे पहले आपको याद किया होगा ना, तो आप देखिए कि एक के बीच में क्या आती है? एक और 100 के बीच में एक आ गई वर्ग संख्या, फिर दो का वर्ग, चार, तीन का वर्ग, नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग आपका 49, आठ का वर्ग आपका 64, नौ का वर्ग 81 और 10 का वर्ग आपका 100, ठीक है। इसने क्या पूछा है? एक और 100 के बीच में, ठीक है। आपका 100 भी इसने सम्मिलित कर लिया तो कितनी संख्याएं होंगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कितनी हो गई? 10। और वही आपको देखना है फिर 101 और 200 के बीच में कौन कौन सी होगी। आपने 1 से लेकर 30 तक वो पूर्ण वर्ग लिखे थे ना, पहले पार्ट में बताए थे कि आपको ये टोटल लिखने हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या आएगा? 11 का 111, 12 का कितना आएगा? 12 का आपका 144, 13 का आपका 169, 14 का शायद आपका 196 आएगा। क्या आएगा? 196 आएगा। आगे वाला आगे चला जाएगा तो इसमें कितनी आई? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अंकित करने इस टेबल में, और 100 के प्रत्येक तालिका के खंड में वर्गों की संख्या को सारणीबद्ध कीजिए। इसके साथ यही बताइए कि हजार से छोटा, मतलब कि जो आपका यहाँ तक आप जाएंगे ना, तो आपको देखना है कि 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है भी, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है कि 30 का वर्ग, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि 1000 से छोटा, कि जो 30 का होगा ना वो कितना होगा अभी? आप कहेंगे सर 30 का होगा वो तो 900 होगा। अब देखिए आपको पीछे वाला रिवाइज भी हो जाएगा। अब हमें 31 का निकालना है अभी। क्या करना है? 31 का निकालना। तो हम कैसे निकालें 31 का वर्ग? आप कहेंगे सर ये तो 30 विषम संख्याओं का योग है। यदि हम 31वीं विषम संख्या जोड़ दें ना तो कितने का आ जाएगा? आपका 31 का वर्ग आ जाएगा। तो क्या करना हमें? 31वीं निकालनी है ना, 31 का डबल आपका 62, 62 में से एक गया आपका 61। कितना आ गया? ये आ गया आपका 961, 961। अब आप कहेंगे सर 32 का और निकाल के दिखा दो हमें अब तो 32 वाले में क्या है आपको? 61 से अगली विषम संख्या कौन सी आएगी जो आपकी 32वीं होगी? 61 के बाद 62 आएगी, वो तो आपकी सम होगी। आपको क्या जोड़ना है? 63। तो 961 प्लस में क्या जोड़ना आपको? 63। 3 और 1 आपका 4, 6 और 6 12, और 9 और 1 10, 1024। तो ये आपका 32 का आ गया। तो आपको बताना था कि 3 अंकों का सबसे बड़ा या फिर 1000 से जो छोटा है लेकिन वो बाकी संख्याओं में सबसे बड़ा होना चाहिए, वो क्या? आपका 961। कौन सा है? 961, क्योंकि उससे बाद तो 32 का आएगा, वो आपका कितना आएगा? 1024। तब आपको वर्ग निकालने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप 1 सेकंड में वर्ग निकाल के किसी भी संख्या का दिखा सकते हैं भी। अब हम अगला रिलेशन देखेंगे पूर्ण वर्ग और त्रिभुजाकार संख्याएं भी। तो जब भी मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा आगे वाला, तो पहले पीछे वाला रिवाइज करवाऊंगा और फिर आपको आगे हम समझेंगे लाइन टू लाइन पूर्ण वर्ग और त्रिभुजाकार संख्याओं के बारे में रिलेशन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर कॉपी पेन लेके आप मेरे साथ बैठोगे तो आपका सारा मैथ क्लियर करवा दूंगा, एक छोटा सा पॉइंट भी आपका नहीं छोड़ूंगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।